साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका अपना कंपटीशन क्रैकर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया से संबंधित, चाहे प्राइमरी की हो चाहे 10+2 की, हर बहाली के बारे में एक एक करके बात करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग प्रयास तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप सभी का प्रयास जो है निरर्थक जा रहा है। आप लोग सही ढंग से प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप सभी लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है स्पष्ट रूप से आप सभी को मेरिट और नॉट मेरिट के चक्कर में फंसा करके एक दूसरे को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद अभी भी आप लोग जो है वही काम कर रहे हैं जो सरकार जो है करना चाहती थी। और आप लोग उन सरकार के जो भी सरकार की मंशा थी, उन मंशा में आप सरकार स्पष्ट रूप से कामयाब हुई, लेकिन आप सभी लोग जो है उस मंशा में बिल्कुल रूप से जो है नाकामयाब हुए। आपको बता दें, अब 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया निश्चित तौर पे 2023 में ही आएगी। 23 से पहले अब सोचना भी गुनाह होगा, स्पष्ट रूप से सोचना भी गुनाह होगा। हम आपको बता दें, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी आपने देखा होगा 6वें चरण की बहाली प्रक्रिया का कहां तक कितना लंबा समय खींच कर ले गया है, आप सभी लोग देख रहे हैं। उसके बाद अब आप समझिए कि जुलाई और अगस्त में निश्चित तौर पे बिहार में बाढ़ का सीजन होता है। हर जो है आप देखिएगा, बहुत सारे ऐसे जो ज़िले होते हैं जो बाढ़ प्रभावित होते हैं, तो गवर्नमेंट स्पष्ट रूप से उन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को उसको बचाने में, उनको राहत सामग्री देने में व्यस्त रहती है। उन चीज़ों में उस समय आप समझिए कि ये बहाली प्रक्रिया कभी प्रारंभ नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ ऐसा जिला होगा जो बाढ़ ग्रसित होगा। उसके बाद आपके सामने जो है नगर निकाय का चुनाव होगा। नगर निकाय का चुनाव में स्पष्ट रूप से गवर्नमेंट जो है नगर निकाय के चुनाव में व्यस्त होगी, क्योंकि आप सभी लोग देखे होंगे कि विधान परिषद का चुनाव था, जो कि आपका 7वें चरण, 6वें चरण या किसी भी जो है शिक्षक नियोजन से कोई संबंध नहीं था, फिर भी जो है उसको जो है उसका बहाना लेकर के उसको टाल दी। तो आप समझिए कि अगस्त, जुलाई अगस्त तो इसी तरह से जो बाढ़ के महीने से ग्रसित रहेगा, और बाढ़ के महीने में कभी भी जो है चुनाव नहीं हो सकते। उसके बाद जो है चुनाव का मौसम आएगा, चुनाव के मौसम में गवर्नमेंट व्यस्त हो जाएगी। तो 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया निश्चित तौर पर आपका 2022 में कभी संभव ही नहीं है। आप लोग किसी भी कीमत पर किसी भी तरह से अनुमान लगा के देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं है। इस बीच आप सभी लोग भले ही आपस में लड़ रहे हैं मेरिट और नॉट मेरिट का, लेकिन गवर्नमेंट जो है अपने मंशा में ज़रूर कामयाब हो चुकी है इस बहाली को डिले करने का। लेकिन अब ज़रा समझिए कि मेरिट और नॉट मेरिट जो भी केस मुकदमे, जो भी बातें हों, इन सारी मुकदमे और केस मुकदमे के चक्कर में आप सभी लोग देख रहे हैं कि सारी बातें, भले ही आप केस मुकदमे में फंसे हों और फंसाए हों, लेकिन उससे कुछ भी निकल करके नहीं आया। अब जो है गवर्नमेंट के रूप पर, यानी गवर्नमेंट के हाथों में अब सब चीज़ चला जा चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट अब जो जिस इच्छा से, जिस हिसाब से करना चाह रही है, अब तो उसी के हिसाब से होगा। भले ही कोई 100%, 200%, 400% दावा रखता था कि PIL जिता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सबकी बहानेबाजी और सबकी दुकानें अब बंद हो चुकी है। निश्चित तौर पे अब जो है गवर्नमेंट जो है जिस हिसाब से बहाली करना चाहेगी, अब उसी हिसाब से लगता है कि बहाली हुआ, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी भी अब जो है थक चुके हैं और वो समझ चुके हैं कि अब कुछ होने वाला नहीं है। और बिल्कुल रूप से ये सत्य भी है, क्योंकि अब 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया 2023 से पहले नहीं भी आएगी। और आप सभी को हम कहेंगे, और मेरे चैनल के द्वारा आप सभी को यही सलाह होगा कि आप जितने भी लोग हैं, मेरिट, नॉट मेरिट, प्राइमरी, मिडिल, सभी लोग मिल करके अगर एकजुट हो करके अगर आप सभी लोग आंदोलनरत होते हैं, अगर ढंग से आंदोलन करते हैं और सरकार को जगाते हैं, तो आपकी बहाली प्रक्रिया शायद जो है 2022 में ओपन हो सकती है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग जो है 2022 में ये बहाली प्रक्रिया ओपन करा सकते हैं या नहीं कराएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अन्यथा गवर्नमेंट तो 2023 यानी अगले जो है चुनाव के मूड में है ही, और निश्चित तौर पर इसे टेल कर ले भी जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप सभी लोग भी वही काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट चाह रही है। कुछ लोग कहते हैं कि बहाली प्रक्रिया प्रारंभ हो, क्योंकि जो है केस मुकदमे से इस पर जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बिल्कुल ये बात तो सत्य है कि केस मुकदमे से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन लड़कों के मन में और लड़कों के जो जेहन में जो बातें चल रही हैं, ये बिल्कुल गलत चल रही हैं। क्योंकि केस मुकदमे होंगे तो अभी तो मान लीजिए कि इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन जब बहाली प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो आने वाले दिनों में इस बहाली प्रक्रिया पर ज़रूर इफेक्ट होगा। इसलिए मेरा सोच ये होगा कि आप सभी लोग उन चीज़ों से बचें और एकजुट होकर के 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया को प्रारंभ करने पर फोकस करें, ताकि शायद जो है 2022 में आपकी बहाली प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। अन्यथा 2023 के अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। आप लोग भले ही आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो, प्रत्यारोप आरोप लगाते रहो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है सरकार को, क्योंकि सरकार ने अपने मंशा में कामयाबी पा ली है। और ये कामयाबी इतना हद तक पा ली है
कि सरकार जो है अब जैसे चाहे वैसे जो है करने के मूड में है। तो आप सभी लोग जितने भी हो, मेरिट और नॉट मेरिट जितने भी हो, आप सभी लोग चेत लो, और इतना चेत लो ताकि जो 2022 में बहाली प्रक्रिया प्रारंभ हो। लेकिन नियुक्ति नियमावली की जो बातें चल रही है, ऑनलाइन सेंट्रलाइज की जो बातें चल रही है, इस पर भी हमने वीडियो प्रोवाइड किया और इस पर भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको यही बता दें कि 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया 2023 से पहले नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों की जो रवैया है और आप लोगों का जो काम है, ये निश्चित तौर पे 2023 के इतर कुछ भी नहीं दर्शा रहा है। धन्यवाद।